कमरे में अलमारी के सामने खड़ी कपड़े तह कर रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। मेरी सफेद शर्ट कहाँ है? आर्यन गुस्से से बोला। रिया ने बिना उसकी तरफ देखे धीमे स्वर में कहा, अलमीरे में ही है, जहाँ हमेशा रहती है। आर्यन अलमारी खोलते हुए चिढ़कर बोला, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। रिया ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ पलटकर देखा। हर बात पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आर्यन उसके करीब आया। तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बात करनी चाहिए? रिया की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। आर्यन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ताना था। पत्नी जैसी कोई बात हो तब ना। यह सुनते ही रिया का दिल जैसे चूह गया। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आर्यन ने आज तक उसे अपना नहीं माना था। शादी की पहली रात ही उसने साफ कह दिया था कि यह रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ। उस रात के बाद से दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन अजनबियों की तरह। आर्यन ने शॉर्ट निकालकर बेड पर फेंकी और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो। रिया का शब्द टूटने लगा। और आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप किसी की इज्जत करना नहीं जानते। दोनों की नजरें टकराई। कमरे में भारी खामोशी फैल गई। आर्यन ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। रिया धीरे से बेड पे बैठ गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद उसे प्यार करने वाला पति मिलेगा, लेकिन उसकी जिंदगी तो तानों और खामोशियों से गूंज रहा था। नीचे से उसकी सास की आवाज आई, रिया चाय बना दो। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और नीचे चली गई। ड्राइंग रूम में उसकी सास सरदार देवी अपने पड़ोसी के साथ बैठी थी। बहू को आए इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। पड़ोसी ने कहा। सरदार देवी ने दुखी चेहरा बनाया। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है। रिया के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें क्या पता था कि उसका बेटा आज तक उसके करीब भी नहीं आया। उसने चुपचाप चाय रखी और वापस जाने लगी। तभी शारदा देवी बोली, कुछ सीख लो घर संभालना। रिया ने कुछ नहीं कहा। रात को आर्यन देर से घर लौटा। वह कमरे में आया तो देखा कि रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी। आर्यन ने नजरें फेर ली और कपड़े बदलने लगा। कुछ देर बाद रिया धीरे से बोली, क्या हम कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते? आर्यन रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। मुझसे उम्मीद मत रखो। उसकी आवाज ठंडी थी। रिया की आंखों में आंसू निकल पड़े। मैंने हमेशा कोशिश की है। आर्यन ने करवट लेते हुए कहा, मत करो। अगले दिन आर्यन ऑफिस चला गया। रिया किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी ननद पूजा वहां आई। भाभी, मम्मी फिर परेशान है। क्यों? उन्हें लगता है आप मां नहीं बन सकती। रिया के हाथ कांप गए। उसने खुद को संभाला। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद आर्यन के ऑफिस में पार्टी थी। उसने पहली बार रिया से कहा, तुम भी चल रही हो? रिया हैरान रह गई। शाम को जब वह तैयार होकर नीचे आई तो आर्यन कुछ पल उसे देखता रह गया। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। खुले बाल और हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आर्यन ने तुरंत नजरें फेर ली। पार्टी में पहुंचते ही सबकी नजरें रिया पर टिक गई। आर्यन, आपकी वाइफ बहुत ग्रेसफुल है, किसी ने कहा। रिया सबसे आत्मविश्वास से बात कर रही थी। उसकी इंग्लिश और समझदारी ने सबको प्रभावित कर दिया। तभी आर्यन के बॉस की पत्नी ने पूछा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने MBA और PhD की है। यह सुनते ही आर्यन चौंक गया। उसे आज तक यह बात नहीं पता थी। वापसी में कार में दोनों चुप थे, लेकिन आज की खामोशी अलग थी। घर पहुंचकर रिया कमरे में कपड़े बदलने चली गई। वह साड़ी की डोरी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांठ फंस गई थी। तभी दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। रिया घबरा गई। आप? उसकी नजर डोरी पर गई। कुछ पल दोनों चुप रहे।
फिर आर्यन धीरे से बोला, रुको मैं खोल देता हूँ। रिया की सांसें तेज हो गई। आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे डोरी खोलने लगी। हल्का सा स्पर्श होते ही दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। रिया ने आंखें बंद कर ली। आर्यन पहली बार उसके इतने करीब था। उसकी खुशबू और नरम सांसें आर्यन को बेचैन कर रही थी। डोरी खोलते ही उसकी उंगलियां रिया के कमर से छू गई। दोनों जैसे वहीं ठिठक गए। आईने में उसकी नजर मिली। कमरे की हवा भारी हो गई। आर्यन तुरंत पीछे हट गया। हो गया। उसकी आवाज धीमी थी। थैंक यू। रिया की आवाज कांप रही थी। आर्यन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात दोनों को नींद नहीं आई। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल गई थी। लेकिन रिया की आंखों में रात की बेचैनी अभी भी बाकी थी। वह आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी और बार बार उसे पिछली रात का वह पल याद आ रहा था जब आर्यन पहली बार उसके इतने करीब आया था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन नीचे ड्राइंग रूम में टेबल पे बैठा अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसका ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। जैसे ही रिया नीचे आई उसकी नजर अनजाने में उस पर टिक गई। हल्के गुलाबी सूट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन ने तुरंत नजरें झुका ली। शारदा देवी ने चाय रखते हुए कहा, रिया आज मंदिर चली जाना। पड़ोसन की सीमा की बहू माँ बनने वाली है। तुम भी भगवान से कुछ मांग लिया करो। यह सुनते ही रिया का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप सिर झुका ली। तभी पहली बार आर्यन बोला, माँ हर बात में रिया को मत सुनाया कीजिए। शारदा देवी हैरान रह गई। रिया ने भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मैं गलत क्या कह रही हूँ? शारदा देवी बोली। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हर चीज के लिए सिर्फ रिया जिम्मेदार नहीं है। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया। लेकिन रिया वहीं खड़ी रह गई। आज पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। दिन भर उसका दिल अजीब सी खुशी से भरा रहा। शाम को तेज बुखार की वजह से रिया किचन में बेहोश होकर गिर पड़ी। पूजा की चीख सुनकर सब दौड़े। आर्यन भी उसी समय घर पहुंचा था। उसने जैसे ही रिया को फर्श पे पड़ा देखा उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रिया, वह तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, कमजोरी और तनाव बहुत ज्यादा है। इन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन काफी देर तक चुप बैठा। उसे देखता रहा। रिया नींद में भी बेचैन थी। अचानक उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ के मत जाइए। उसकी टूटी हुई आवाज सुनते ही आर्यन का दिल कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की उससे सिर्फ प्यार चाहती थी। रात भर वह उसके पास बैठा रहा। सुबह जब रिया की आंखें खुली तो उसने देखा आर्यन कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था और उसका हाथ अब भी उसकी उंगलियों में था। रिया की आंखें भर गई। तभी आर्यन की नींद खुली। दोनों की नजरें मिली। अब कैसी तबीयत है? उसने धीमे स्वर में पूछा। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक हूँ। आर्यन उठकर जाने लगा। तभी रिया ने हिम्मत करके पूछा, कल रात आप मेरे पास थे? आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन आर्यन ऑफिस नहीं गया। वह पहली बार रिया के साथ बैठकर चाय पी रहा था। दोनों के बीच अब पहले जैसी करवाहट नहीं थी। पूजा ने दूर से दोनों को देखा तो मुस्कुरा उठी। शाम को बारिश होने लगी। बिजली चमक गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया मोमबत्ती ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला, लेकिन गिरने से पहले किसी ने उसे पकड़ लिया। वह आर्यन था। दोनों बेहद करीब थे। रिया की सांसें तेज हो गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में आर्यन उसकी आंखों को देख रहा था। तुम्हें हमेशा खुद को संभालना क्यों नहीं आता? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिया पहली बार उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे के बाल हटाए। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन,
उसकी आवाज कांप गई। आर्यन उसकी आंखों में खो चुका था। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैंने शायद तुम्हें बहुत दर्द दिया है। यह सुनते ही रिया की आंखें भर गई। मैंने सिर्फ आपका प्यार चाहा था। आर्यन ने पहली बार उसे अपने करीब खींच लिया। रिया उसकी छाती से लगते ही रो पड़ी। वह उसके बाल सहलाता रहा। सॉरी। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए। उसके बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। अगले कुछ दिनों में आर्यन पूरी तरह बदलने लगा। वह रिया का ख्याल रखने लगा, ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। शारदा देवी भी वह सब देखकर हैरान थी। एक रात रिया बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी पीछे से आर्यन आया और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर शॉल रख दी। ठंड लग जाएगी। रिया मुस्कुराई। आप बदल गए हैं। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, शायद मुझे प्यार समझने में देर हो गई। रिया की आंखें नम हो गई। तभी अचानक आर्यन का फोन बजा। उसने कॉल उठाई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या? रिया घबरा गई। क्या हुआ? आर्यन ने फोन नीचे रखा। मुझे 2 महीने के लिए लंदन जाना होगा। रिया का दिल बैठ गया। अभी तो उनके रिश्ते ने सांस लेना शुरू किया था और अब फिर दूरी आने लगी थी। अगले दिन से ही घर का माहौल बदल गया। रिया बाहर से मुस्कुराती, लेकिन अकेले में रो पड़ती। जाने वाली रात आर्यन कमरे में आया तो देखा रिया चुपचाप उसकी शर्ट ठीक कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी। आर्यन उसके पास गया। इतना मिस करोगी मुझे? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपके बिना अब आदत नहीं रहेगी। यह सुनते ही आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं जल्दी वापस आऊंगा। रिया उसकी छाती से लगी, आंखें बंद किए खड़ी रही। अगले दिन एयरपोर्ट पे विदा लेते समय दोनों की आंखें नम थी। आर्यन बार बार पीछे मुड़ के उसे देख रहा था और रिया का दिल अजीब डर से भर गया था। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। आर्यन के जाने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। रिया हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वह टूटती जा रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी, लेकिन आर्यन को यह बात बताने के बाद भी वह अधूरा सा महसूस कर रही थी, क्योंकि कॉल कम होने लगे थे, मैसेज छोटे हो गए थे और जवाब देर से आने लगे थे। रिया अपने दिल को समझाती रहती थी कि आर्यन बिजी है, लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं था। एक दिन सुबह रिया को अचानक तेज दर्द हुआ। पूरे घर में हड़कंप मच गई। पूजा और शारदा देवी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि अभी हालत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे को खतरा नहीं है। रिया बेड पर लेटी हुई थी और बार बार आर्यन का नाम ले रही थी, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसका दिल डर से भर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। उधर आर्यन एक बड़े मीटिंग में था। तभी उसका फोन बार बार बजने लगा। उसे जब पता चला कि रिया अस्पताल में है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे मीटिंग छोड़ दी और सीधा एयरपोर्ट की तरफ भाग गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर रिया को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इंडिया पहुंचते ही वह सीधे अस्पताल पहुंच गया। जब उसने रिया को बेड पर लेटे हुए देखा तो उसकी आंखें भर आई। रिया की हालत कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्यन उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बस इतना ही बोल पाया, मैं आ गया हूँ। रिया कोई जवाब नहीं दी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि जब सब ठीक है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। आर्यन ने पहली बार रिया के सिर पे हाथ रखा और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस पल रिया को लगा जैसे उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई हो। कुछ दिन बाद रिया को बेटी हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
शारदा देवी को पहले हमेशा रिया को ताने देती थी, आज उसी बच्ची को गोद में लेकर रो रही थी और बार बार रिया से कह रही थी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, रिया मुझे माफ कर दो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं बल्कि खुशी के। आर्यन अपनी बेटी को देखकर पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने बच्ची को गोद में लिया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी रिया, मैं समझ नहीं पाया था कि तुम मेरे लिए क्या हो। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अब सब ठीक है, हमारा परिवार पूरा हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रिया और आर्यन के रिश्ते में अभी कई अनकहे जख्म थे जो समय के साथ भर रहे थे। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह रिया का बहुत ख्याल रखता था, उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था और रिया भी अब पहले जैसी डरपोक नहीं रही थी। वह अब अपने हक के लिए बोलती थी। एक रात जब बच्ची सो रही थी, रिया बालकनी में खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया और पीछे से उसे हल्के से पकड़ लिया। उसने कहा, तुम थक जाती हो हर दिन सब संभालते संभालते। रिया मुस्कुराई और बोली, अब मुझे आदत हो गई है। आर्यन ने धीरे से कहा, पहले तुमने मुझे बदल दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, पहले तुम मुझसे नफरत करते थे। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं खुद से लड़ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मेरी कमजोरी बन रही हो या ताकत, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, तुम मेरी ताकत हो। रिया की आंखों में हल्की नरमी आ गई। उसने कहा, क्या अब सब सही हो गया है? आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कुछ साल बाद घर फिर से खुशियों से भर गया। बच्ची बड़ी हो रही थी और दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। शारदा देवी अब अक्सर कहती थी कि भगवान ने देर से ही सही लेकिन सही जोड़ी बनाई है। एक दिन रिया अपनी बेटी को झूले पे झूला रही थी। आर्यन पास में बैठा उसे देख रहा था। बच्ची हंस रही थी और पूरा घर उसकी हंसी से गूंज रहा था। आर्यन ने रिया से कहा, देखो हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बदलाव के लिए हमें बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। आर्यन ने कहा, अगर दर्द नहीं होता तो प्यार की कीमत समझ नहीं आती। रिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे इसलिए नफरत करता था क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था और माँ ने मेरी शादी तुमसे करा दी। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता था और तुम्हें देखना भी गवारा नहीं समझता था। रिया बोली, बीती बातों को अब क्यों याद करके रोना, जो हो गया सो हो गया। अब हमारी जिंदगी बेहद ही प्यार भरी है, तो हम बीती बातों को नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।